नमस्कार। चलिए आज मुगल साम्राज्य की दुनिया में गोता लगाते हैं और अपने ज्ञान को परखते हैं। ये एक तेज इंटरैक्टिव सफर होने वाला है भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक के बारे में। तो शुरू करें। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे साम्राज्य की नींव से, फिर अकबर की कुछ शानदार नीतियों को समझेंगे, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन को देखेंगे, उनकी बनाई कुछ बेमिसाल कलाकृतियों पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि इतने बड़े साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो कहानी शुरू होती है कि आखिर ये विशाल साम्राज्य बना कैसे, इसकी नींव कैसे रखी गई। यहाँ जो नाम दिख रहे हैं, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने इतिहास रचा। ये टाइमलाइन एक तरह से हमारे आज के सवालों का नक्शा है। इसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी बातचीत घूमेगी। तो पहला सवाल ये है, वो कौन सी एक लड़ाई थी, एक ऐसा निर्णायक मोड़ जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। और ऑप्शंस हैं खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, घाबरा का युद्ध या फिर चौसा का युद्ध। सोचिए क्या हो सकता है सही जवाब। और सही जवाब है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी। सोचिए जरा, बाबर की आधुनिक तोपों और मिलिट्री स्ट्रैटेजी ने दिल्ली सल्तनत को धूल चटा दी। बस यहीं से भारत में मुगल शासन का रास्ता खुल गया। अब साम्राज्य तो बन गया, लेकिन उसे चलाना, उसे जोड़े रखना, वो असली चुनौती थी। और यही एंट्री होती है अकबर की, जो सिर्फ एक विजेता नहीं बल्कि एक बहुत दूर की सोचने वाला शासक था। हमारा अगला सवाल अकबर की उसी सोच से जुड़ा है जिसने इतने बड़े और अलग-अलग धर्मों वाले साम्राज्य को एक साथ लाने में मदद की। जवाब है सुलह-ए-कुल, यानी सबके साथ शांति। ये अकबर का मास्टर स्ट्रोक था, आप कह सकते हैं। एक ऐसा आइडिया जिससे इतने बड़े अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों वाले साम्राज्य के लोगों को ये महसूस कराया जा सके कि वो सब बराबर हैं और एक हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, इसका सबसे बड़ा सबूत था जजिया टैक्स को खत्म करना। सोचिए, ये वो टैक्स था जो सदियों से गैर मुसलमानों को देना पड़ता था। इसे हटाकर अकबर ने एक साफ और शक्तिशाली संदेश दिया कि उसके राज में सब बराबर हैं। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक मजबूत सिस्टम तो चाहिए है ना। चलिए अब मुगलों की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन को समझते हैं कि वो काम कैसे करती थी। इस सिस्टम का नाम था मनसबदारी प्रणाली। इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का रैंकिंग सिस्टम था। साम्राज्य का हर बड़ा ऑफिसर, चाहे वो सेना में हो या सिविल सेवा में, एक मनसबदार होता था और उसका एक रैंक यानी मनसब होता था, जिससे उसकी सैलरी, उसकी हैसियत और उसकी जिम्मेदारियां सब कुछ तय होता था। अब ये सिस्टम भी बड़ा दिलचस्प था। इसके दो हिस्से थे, जात और सवार। जात से ऑफिसर का पर्सनल रैंक और सैलरी तय होती थी, और सवार से ये तय होता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक मेंटेन करने हैं। कितना स्मार्ट तरीका था, है ना। इससे सेना पर बादशाह का पूरा कंट्रोल बना रहता था। अच्छा, प्रशासन की बात हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए मुगल आज भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनकी शानदार इमारतें। तो यहाँ एक छोटा सा चैलेंज है, क्या इन इमारतों को उनके बनाने वालों से सही सही मिला सकते हैं? देखिए स्क्रीन पर 3 मशहूर इमारतें हैं और 3 बादशाहों के नाम। लेकिन क्या ये और सोचिए, तो सही जवाब ये है ताजमहल। जाहिर है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी गुजरात जीत की याद में। और बीबी का मकबरा, जिसे दक्कन का ताज भी कहते हैं, वो बनवाया था औरंगजेब ने। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ का एक अंत होता है। इतने बड़े, इतने ताकतवर साम्राज्य का पतन आखिर हुआ कैसे? चलिए अब कहानी के इस आखिरी हिस्से को देखते हैं। देखिए, किसी भी बड़े साम्राज्य का पतन किसी एक वजह से नहीं होता। कई चीजें एक साथ गलत हुईं। औरंगजेब की लंबी और महंगी लड़ाइयाँ, उसके बाद आए कमजोर बादशाह, खजाना लगभग खाली हो चुका था और मराठों जैसी नई ताकतें सिर उठा रही थीं। ये जो नंबर है ना 27, ये बहुत कुछ कहता है। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के 27 साल दक्कन में खासकर मराठों से लड़ते हुए बिता दिए। इस एक लंबी जंग ने मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ दी। पैसा भी गया और ताकत भी। और जब साम्राज्य अंदर से कमजोर हो चुका था, तब एक बाहरी चोट ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो कौन था जिसने 1739 में दिल्ली पर हमला करके मुगलों की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दी? वो था ईरान का नादिर शाह। उसकी फौजों ने दिल्ली में जो तबाही मचाई वो भयानक थी।
वो यहाँ से बेशुमार खजाना लूट कर ले गया, जिसमें मशहूर तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन भी शामिल था। इस हमले के बाद मुगल बादशाह बस नाम के रह गए थे। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, मुगल साम्राज्य ताकत और एक बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था के दम पर अपने शिखर पर पहुंचा। लेकिन जब वक्त बदला, नई चुनौतियां आईं, तो वो खुद को ढाल नहीं पाया और आखिरकार बिखर गया। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, अगर मुगलों ने अपनी जमीनी ताकत के साथ साथ एक ताकतवर नेवी यानी नौसेना बनाने पर भी ध्यान दिया होता, तो क्या वो समंदर के रास्ते आने वाली यूरोपीय कंपनियों को रोक पाते? क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? सोचिएगा जरूर।